नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। आपको पता है जिस प्रकार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक उसी प्रकार सातों दिन राहु को भी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समय दिया गया। आपको पता है 9 ग्रह होते हैं राहु केतु को मिला करके, सोम बुध शुक्र ये सब मिला करके 7 हो जाते हैं और 7 ग्रहों के अनुसार 7 दिन है। राहु और केतु को कोई दिन नहीं दिया गया, क्योंकि जब राहु और केतु की उत्पत्ति हुई उस समय तक दिनों का निर्माण हो चुका था। तो अब इनको स्थान कैसे दिया जाए, क्योंकि देवताओं की श्रेणी पर ये भी आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन कुछ समय राहु के लिए दिया गया, कुछ समय केतु के लिए दिया गया। और एक चीज़ और भी, अगर इनको पूरा दिन दे दिया जाता या किसी कारण से दिन घटा बढ़ा दिए जाते, तो राहु का स्वभाव है कि वस्तु को खा जाता है। राहु के पास मुख है, मुख के पास जो वस्तु आती है उसका वो भक्षण कर लेता है, उसको खा जाता है। तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती। तो ऐसी स्थिति में राहु को पूरा दिन न दे करके पूरे दिन में 1.5 घंटा दे दिया गया। उदाहरण के रूप में रविवार की बात करें तो राहु को रविवार के दिन 1.5 घंटे का समय दिया गया, शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ये राहु काल कहलाता है। राहु काल की विशेषता होती है कि ये यात्रा के लिए प्रमुख रूप से देखा जाता है। आप बड़ी यात्रा कर रहे हैं, छोटी यात्रा कर रहे हैं, उस समय राहु काल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर राहु काल में आपने यात्रा की तो ये यात्रा सफल नहीं होगी, ऐसा शास्त्र कहता है, वेद कहता है, ज्योतिष कहता है और ऐसा देखा भी गया है। ऐसी स्थिति में लोग राहु काल अवॉइड करने का प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है। आप या तो 10 मिनट पहले निकल लीजिए या राहु काल समापन के 10 मिनट बाद निकलिए। उसका कारण क्या है कि राहु काल में किए गए कार्य की शुरुआत, किसी भी कार्य की यात्रा अगर राहु काल में प्रारंभ की जाती है तो यात्रा लंबे समय तक नहीं चलती, बीच में ब्रेक हो जाती है, आपका कार्य रुक जाता है और आपको सफलता मिलना कई बार कठिन हो जाता है। प्रत्येक दिन के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार की बात करें तो प्रातःकाल 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल होता है। मंगलवार की बात करें तो 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक राहु काल होता है। बुधवार की बात करें तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल होता है। गुरुवार की बात करें तो 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राहु काल होता है। शुक्रवार की बात करें तो 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल होता है। और शनिवार की बात करें तो प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल का समय होता है। रविवार का मैंने पहले आपको बता दिया था, रविवार का राहु काल का समय 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है। ये एक स्टैंडर्ड समय है। अब ये स्टैंडर्ड समय क्या होता है? स्टैंडर्ड समय का मतलब ये है कि जैसे इस समय भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जो औसतम आयु है शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वेद के अनुसार वो 100 वर्ष है। अब किसी कारण से कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70, कोई 80, कोई 125 वर्ष तक जीता है, तो ये उसके अपने कर्मों का परिणाम है। ये उसका अपना एक कनेक्शन है कि वो लेकर के आया है, कम उम्र लेकर के आया है या अधिक उम्र लेकर के आया है, ये उसका अपना प्रभाव है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक अनुमानित 100 वर्ष की उम्र है, कोई 100 को स्पर्श कर पाता है, टच कर पाता है, कोई 100 को नहीं छू पाता। ठीक उसी प्रकार जो राहु काल का 1.5 घंटे का समय है, ये एक स्टैंडर्ड 1 घंटे का समय है। दिल्ली पे अगर राहु काल बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1:30 तक हो रहा है, तो मुंबई और कलकत्ता के राहु काल में लगभग 3 से 5 मिनट का अंतर आ सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। 1.5 घंटे दिया गया और वो क्रमबद्ध तरीके से दिया गया। इसलिए जब भी राहु काल आप देख रहे हो, अपने मोबाइल पर देख रहे हो, सेल फोन पर देख रहे हो, कहीं पर लैपटॉप में देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के उस लोकल एरिया के स्टैंडर्ड टाइम को भी आपको काउंट करना चाहिए। उसके बाद राहु काल को समझना चाहिए। प्रयास करें कि राहु काल में यात्रा ना करें, और किसी कार्य की शुरुआत की भी यात्रा राहु काल में अगर आप नहीं करते हैं तो ये उस यात्रा के सुगम परिणाम आपको मिलेंगे और वो यात्रा आपकी सफल भी होगी। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।